रायपुर के दीनदयाल ऑडिटोरियम में बुधवार को भाजपा प्रदेश कार्य समिति की महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव लाकर नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी गई। साथ ही विधानसभा और लोकसभा चुनाव में बम्पर जीत को लेकर कार्य समिति ने राष्ट्रीय नेतृत्व को भी बधाई दी। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 6 महीने के सुशासन की उपलब्धियां बताई। उन्होंने कहा कि निकाय और पंचायत चुनाव में भाजपा को जिताकर 4 इंजन वाली सरकार बनानी है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष किरण सिंह देव ने कहा कि अब जिम्मेदारी बढ़ गई है, इसलिए निर्धारित कार्य योजना के क्रियान्वयन में सभी पदाधिकारी, नेता और कार्यकर्ता सहभागी बने। सरकार तो हम लोग बनाए, लेकिन सरकार बनाने के बाद जनता का विश्वास हम लोग को जीतना था और प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि सरकार बनेगी तो पहला काम जो 18 लाख लोग प्रधानमंत्री आवास से गरीब लोग वंचित हो गए हैं कांग्रेस की सरकार में, उसको पूरा करने का। और हम लोग 13 दिसंबर 2023 को शपथ लिए और 14 दिसंबर को ही पहला कैबिनेट करके 18 लाख से ज्यादा प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दिए। फिर 2 साल का बकाया बोनस 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान भी खरीदे, रामलला दर्शन योजना शुरू किए, तेंदुपत्ता का कीमत 4000 से बढ़ाकर 5500 प्रति मानक बोरा ये किए। तो इस तरह से जनता का विश्वास जीतने का काम हम लोग सब लोग किए। बहुत प्यार, बहुत विश्वास जनता ने भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा चुनाव में भी और लोकसभा चुनाव में भी प्रदान किया है। इसके लिए जनता का भी बहुत बहुत अभिवादन, बहुत बहुत धन्यवाद। एक विषय मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि जिस बात के लिए, जिस विषय को लोकसभा के चुनाव हो चाहे विधानसभा के चुनाव हो, हम सबने प्रचार के समय कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास को लेकर आगे बढ़ने वाली राजनीतिक दल है, मोदी जी का यह मूल मंत्र है, उसको चरितार्थ करते हुए और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही आगे हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को, पूरे मंत्रिमंडल के सभी आदरणीय मंत्रियों को इस बात के लिए भी अभिवादन करना है कि जो वादे, जो विषय, जो हमने वचन किया था, हमारे वचन को सार्थकता प्रदान करने के लिए निरंतर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और आदरणीय मुख्यमंत्री जी और पूरे छत्तीसगढ़ में गतिशीलता, विकास के कामों को गतिशीलता प्रदान कर रहे हैं। ये विषय भी पूरी जनता के समक्ष हम कार्यकर्ताओं को समय समय पे अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से बताना है। इस अवसर पर राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश ने कहा कि भाजपा ने इस मिथक को तोड़ दिया कि कांग्रेस को हराया नहीं जा सकता। वहीं क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल ने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि कार्यकर्ता ही हमारी रीढ़ है। वहीं प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय ने आगामी कार्यक्रमों के लिए मार्गदर्शन दिया। भाजपा प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन ने कहा कि पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक जब तक भाजपा का झंडा नहीं फहराएगा तब तक हमारा सफर अधूरा है। प्रदेश कार्य समिति में केंद्रीय ऊर्जा, आवास और शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि पूरे विश्व में हिंदू समाज जैसा सहनशील कोई नहीं है। राम जी के नाम को बदनाम करना शुरू कर दिया, हिंदू के नाम को बदनाम करना शुरू कर दिया। हिंदू हिंसावादी है, ये स्टेटमेंट दी है राहुल गांधी ने। अरे हिंदू जितना सहनशील है, इतना दुनिया का कोई भी समाज सहनशील नहीं है। हिंदुत्व की सहनशीलता, अगर हिंदू सहनशील नहीं होता तो राम जन्मभूमि पर मंदिर बनने के लिए 500 साल न लगते मित्रों, 500 साल नहीं लगते, कभी का बनवा लिया होता। हिंदू सहनशील इतना है, एक पद्धति के साथ निर्णय होकर के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद ही राम जन्मभूमि के पर मंदिर बनने का रास्ता प्रशस्त हुआ। 370 की बात हम कभी से कर रहे हैं। 370 की बात तो श्यामा साहब मुखर्जी ने बलिदान दिया 1951 के अंदर। अगर हिंसावादी होकर के निर्णय करवाने होते तो ये कभी की खत्म हो गई होती। लेकिन देश के कानून और व्यवस्था, समाज के अंदर शांति बनी रहे, सहनशील स्वभाव से आगे बढ़ते बढ़ते देश के अंदर एक वातावरण बना और समय आया तो एक कलम से 370 खत्म हो गई। क्या किसी को खरोंच आई? क्या नहीं आई।
आपको लगता था कि किसानों का क्या होगा, आवास योजना का क्या होगा, अन्य जो प्रकार से यहाँ भ्रष्टाचार चल रहे मुद्दों का क्या होगा, लेकिन सोचने से नहीं होता था। आप सब जानते थे कि ये सरकार जनता के हित में काम नहीं कर रही है, लेकिन आप उठने को तैयार नहीं हो पा रहे थे। मेरा मानना है कि चरणबद्ध जो आंदोलन हुए, उन आंदोलन में पूरा भाजपा का कार्यकर्ता, भाजपा के समर्थक खड़े हो गए और यही कारण बना कि आज यहाँ पर 2023 के प्रचंड जीत के साथ यहाँ उपस्थित हुए, 2024 के प्रचंड जीत के साथ आप यहाँ उपस्थित हुए। मैं आपके संघर्षों को इसलिए याद करा रहा हूं कि अभी अभी आपने आधा सफर तय किया है। एक शब्द कहा जाता है, प्यार करना आसान है, प्यार निभाना मुश्किल है। तो आपने तो संघर्ष के साथ जनता के मुद्दों को लेकर तो आए, जीत भी मिल गई आपको, लेकिन जीत के साथ अब चलना है। तो हमने देश के अंदर एक मिथक को जिताने का काम किया कि भूपेश को हराया नहीं जा सकता। यदि कल किसी ने दैनिक जागरण का संपादकीय प्रश्न पढ़ा हो तो सूर्य प्रकाश का एक आर्टिकल आया है, बहुत अधिक जानकारी देने वाला आर्टिकल है। SC/ST कमीशन को अलग करना, OBC कमीशन को न्याय का अधिकार देना, जनजाति मंत्रालय अलग से बनाना, रामनाथ कोविंद जी, द्रौपदी मुर्मू, बैकडोर, एक अटल जी से लेकर मोदी जी की सरकार पर संपूर्ण देश के अंदर पिछड़े SC और ST के उत्थान के अंदर यदि मील का पत्थर किसी का काम है तो भारतीय जनता पार्टी का काम है। भाजपा प्रदेश कार्य समिति में उप मुख्यमंत्री अरुण साव और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने डबल इंजन सरकार में विकास की दोगुनी गति का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में देश की दशा दिशा बदल गई और अब छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय सरकार साए साए काम कर रही है। आज छत्तीसगढ़ के मान सम्मान और गौरव बढ़ाने के काम कोई करे है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी करे है, ये हम सब याद रखने की जरूरत है। छत्तीसगढ़ के दर्द का कोई समझी से, छत्तीसगढ़ के ताकत का कोई समझी से तो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता अटल बिहारी वाजपेयी एक अलग छत्तीसगढ़ राज्य बना के हमला सम्मान से जिए के अवसर दे। आज तो छत्तीसगढ़ 15 साल के सरकार के बाद चौतरफा विकास करे रही से बोला 5 साल में दुर्दशा करे के काम ये कांग्रेस पार्टी के सरकार करेगी। और ये बातें आज मैं आपको कहना चाहता हूं, एक तरफ केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के सरकार 10 साल में देश की दशा और दिशा बदल गई और आज विष्णुदेव साय के सरकार कैसे काम करे थे तो सब झंडा पीछे जरा जोर से बताओ कहां पीछे साय साय काम करे थे। आज छत्तीसगढ़ की जनता एक गवाही दे रही। जब 2014 में पूरे भारत के ब्रॉडगेज जितने रोड हैं उसका 22,000 किलोमीटर का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था 2014 में। 67 साल की सरकार में इलेक्ट्रिफिकेशन जो ऊपर विद्युत लाइन से चलने वाली होती है, अब यह 63,000 किलोमीटर है। आश्चर्य है भाई, मैं बताऊं आपको, अब यह 63,000 किलोमीटर 10 साल में 44,000 किलोमीटर, 10 साल में 44,000 लगभग किलोमीटर। और उससे पहले 67 सालों में जो हुआ उसका दोगुना काम करके भी सरकार 2 बार की मोदी जी की सरकार ने दिया है। मैं आपको एक बात और ध्यान दिलाना चाहता हूं, सन 2014 तक नेशनल हाईवे बनता था तो वो नेशनल हाईवे बनता था 7 से 9 किलोमीटर प्रतिदिन की रफ्तार से, 7 से 9 किलोमीटर प्रतिदिन की, 8 से 11 किलोमीटर प्रतिदिन की रफ्तार से। अभी 2014 में नेशनल हाईवे बनता है लगभग 28 से 31 किलोमीटर प्रतिदिन की रफ्तार से, 28 से 31 किलोमीटर। 2014 में और 2024 में कितना बड़ा फर्क है। लोकसभा और विधानसभा में बम्पर जीत के बाद छत्तीसगढ़ में हुई बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में प्रदेश भर से 1500 से ज्यादा नेता और पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में कांग्रेस और राहुल गांधी के अनर्गल बयानों को लेकर निंदा प्रस्ताव भी लाया गया। इसके साथ ही शोक प्रस्ताव में भाजपा के दिवंगत नेताओं और कार्यकर्ताओं को श्रद्धांजलि दी गई।
इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाकर भाजपा संगवारी को सब्सक्राइब भी कर लें।